नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ के इतिहास विभाग में डॉक्टर आसिफ हुसैन द्वारा आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान में हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख पुरा स्थल, उत्खनित पुरा स्थल कालीबंगा का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता का काल कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर लगभग 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस पुरातात्विक स्थल का ज्ञान सर्वप्रथम प्रसिद्ध भाषा शास्त्री एलपी टेस्सीतोरी को हुआ था। उन्होंने इस पूरा स्थल को एक प्रागैतिहासिक स्थल बताया था, किंतु उस समय इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। इससे पहली बार सन 1952 ईस्वी में श्री अमलानंद घोष ने इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल के रूप में पहचाना। फिर यहाँ उत्खनन का कार्य डॉक्टर बीबी लाल एवं बीके थापर द्वारा 1961 से 1969 ईस्वी तक किया गया था। कालीबंगा प्राचीन सरस्वती अर्थात वर्तमान घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन कार्य किया गया। पहला टीला छोटा एवं अपेक्षाकृत ऊंचा है, जो पश्चिमी दिशा की तरफ है, तथा दूसरा पूर्वी की तरफ अपेक्षाकृत बड़ा एवं नीचा है। दोनों टीले सुरक्षात्मक दीवार अर्थात परकोटे से घिरे हुए हैं। टीलों के 5 स्तरों के उत्खनन से प्राप्त सामग्री का अध्ययन 2 कालों पूर्व हड़प्पा काल एवं हड़प्पा काल में किया जा सकता है। सबसे निचले 2 स्तरों से प्राप्त सामग्री से यहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता का या प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तथा ऊपरी 3 स्तरों से हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 2350 ईस्वी पूर्व के पूर्व विकसित हुई थी। संभवतः ऊपरी 3 स्तरों का निर्माण हुआ है। छोटे टीले के निचले स्तरों से प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। अतः कालीबंगा के उत्खनन से यह ज्ञात होता है कि यहाँ हड़प्पा सभ्यता से पहले भी एक प्राचीन सभ्यता के लोग निवास कर रहे थे। दोनों संस्कृतियों के उत्खनन में प्राप्त पुरावशेषों के बीच अधिक अंतराल है। अतः यह स्पष्ट है कि इन दोनों संस्कृतियों के बीच यहाँ कोई संबंध या संपर्क नहीं रहा था। प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता छोटे टीले के उत्खनन से निचले स्तरों में प्राप्त अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती एवं सुरक्षात्मक दीवार अर्थात परकोटे द्वारा सुरक्षित की गई थी, जो लगभग 250 मीटर उत्तर से दक्षिण तक लंबी एवं 150 मीटर चौड़ी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर थी। इस दीवार के निर्माण में 30 × 20 × 10 सेंटीमीटर आकार की कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। दीवार की मोटाई 4.10 मीटर थी। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के भवनों का निर्माण भी 30 × 15 × 7.5 से भी सेमी आकार की कच्ची ईंटों से हुआ है। हड़प्पा आदि स्थानों पर यद्यपि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, स्नानागार एवं कुओं के निर्माण में पक्की ईंटें प्रयुक्त की जाती थी। कालीबंगा के उत्खनन में परकोटे से बाहर एक दोहरे जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त होते हैं, जो विश्व में जुते हुए खेत के सर्वाधिक प्राचीनतम एवं प्रथम प्रमाण हैं। खेत की जुताई आड़ी एवं तिरछी
अर्थात ग्रिड पैटर्न पर की गई थी। खेत की जुताई पूर्व से पश्चिम की ओर एवं उत्तर से दक्षिण की ओर धुरी की गई है, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोग एक ही खेत में एक बार दो फसलें, संभवतः गेहूं एवं जौ उगाना जानते थे। इस काल की एक अन्य विशेषता बेलनाकार तंदूर का मिलना है। नीचे पुताई की हुई है। गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र में आज भी इस प्रकार के तंदूर प्रयोग में किए जाते हैं। प्राक हड़प्पा काल की बस्ती में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिले हैं। मकानों की नालियों का पानी नापदानों में गिरता था। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने के अवशेष केवल कालीबंगा से ही मिले हैं। इस छोटे से टीले की खुदाई में प्राक हड़प्पा सभ्यता के दो स्तरों का पता चलता है। बस्ती में बने मकानों में 4-5 कमरे, आंगन, बरामदा एवं चूल्हा होने के प्रमाण मिले हैं। छोटे टीले के उत्खनन में लाल या गुलाबी रंग के चाक निर्मित मृदभांड, साधारण तश्तरियाँ, टोटीदार संकड़े मुंह के घड़े, छोटे बड़े आकार के मटके, बेल की खंडित मूर्ति, पत्थर के सिलबट्टे, तांबे का परशु अर्थात कुल्हाड़ी आदि मिले हैं। प्राक हड़प्पाकालीन यह बस्ती किसी प्राकृतिक आपदा यथा भूकंप आदि के कारण लगभग 2400 ईस्वी पूर्व के समय काल कवलित हो गई थी। कई वर्षों तक वीरान रहने के पश्चात उस पर रेत आदि की परत चढ़ गई थी या बिछ गई थी। 2350 ईस्वी के पूर्व के आसपास सिंधु सभ्यता के लोगों ने इस पूर्व बस्ती के अवशेषों पर अपनी विकसित बस्ती की स्थापना की थी। हड़प्पा कालीन संस्कृति। कालीबंगा की खुदाई में दोनों टीलों के ऊपरी 3 स्तरों में हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों की तरह ही कालीबंगा में भी इस सभ्यता के 2 टीले विद्यमान हैं। पश्चिम के छोटे एवं अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र अर्थात दुर्ग क्षेत्र या सीटाडल कहा जाता है तथा बड़े एवं अपेक्षाकृत निचले टीले को नगर क्षेत्र कहा जाता है। दोनों के अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार या परकोटे थे। दुर्ग को प्राक हड़प्पा स्थल के ऊपर ही बनाया गया था। इस सुरक्षा दीवार का निर्माण 40 × 20 × 10 सेंटीमीटर तथा 30 × 15 × 7.5 आकार की ईंटों से किया गया था। नगर क्षेत्र की सुरक्षा दीवार में लगा एक छोटा सा कक्ष प्राप्त हुआ है, जो संभवतः द्वार रक्षक का होगा। देश की स्वतंत्रता के पश्चात कालीबंगा भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया था। इसके बाद रोपड़ का उत्खनन किया गया था। कालीबंगा में उत्खनन के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि यह एक नगरीय प्रधान सभ्यता थी तथा यहाँ पर नगर निर्माण सुनियोजित नक्शे के आधार पर किया गया था। सड़कें लगभग 7.2 मीटर चौड़ी थीं। ये उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर रेखा में थी तथा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। दुर्ग क्षेत्र को एक लंबी दीवार द्वारा, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी, 2 भागों में विभाजित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव स्थल पर नहीं मिलता है। निम्न तल पर स्थित नगर क्षेत्र में जनसामान्य लोग निवास करते थे, जिनके मकान कच्ची एवं पक्की ईंटों के बनाए गए थे। सड़कों के किनारे कहीं कहीं ऊंचे चबूतरे के अवशेष भी मिले हैं, जिन पर संभवतः दुकानें लगा करती थी।
कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन भूरे एवं काले रंग के थे, जिन पर गोल, अर्धचंद्राकार एवं तिर्यक रेखाएं काले व सफ़ेद रंग में बनी हुई थीं। मिट्टी के भांडों पर एवं मोहरों पर अंकित लिपि सैंधव लिपि के समान है, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। कालीबंगा से यह ज्ञात होता है कि यहाँ के भवनों की छतें लकड़ी की बल्लियों व मिट्टी से पाटी जाती थी। कालीबंगा में प्राप्त चूल्हे वर्तमान तंदूर के समान थे। तंदूरों की प्रथा इस सभ्यता का संबंध ईरान व पश्चिमी एशिया से होने का द्योतक है। हड़प्पा संस्कृति के नगरों की समृद्धि का प्रमुख कारण व्यापार एवं वाणिज्य था। उत्खनन से अनुमान लगता है कि कालीबंगा के समाज में धर्मगुरु, चिकित्सक, कृषक, कुंभकार, बढ़ई, सुनार, दस्तकार, जुलाहे, ईंट एवं मन के निर्माता, मुद्रा या मोहर निर्माता, व्यापारी आदि धंधों के लोग निवास करते थे। कालीबंगा के वासियों के नागरिक जीवन में त्योहार एवं धार्मिक उत्सवों तथा मनोरंजन का पर्याप्त महत्व था। संभवतः ये शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते थे। खाद्य सामग्रियों में फल, फूल, दूध, दही, जौ, गेहूं, मांस आदि का उपयोग होता था। कालीबंगा के निवासी 3 प्रकार से समाधियां या कब्रें बनाते थे। शवों को अंडाकार खड्डे में उत्तर की ओर सिर कर रखकर मृत्यु संबंधी उपकरणों के साथ दफनाना। दूसरा प्रकार की समाधियों में शव को टांगे समेट कर गाड़ा जाता था। तीसरे प्रकार में शव के साथ बर्तन और एक एक सोने व मणि के दाने की माला से विभूषित कर गाड़ा जाता था। यहाँ मोहनजोदाड़ो की भांति लिंग, मातृशक्ति आदि की मूर्तियाँ नहीं मिली हैं, जिससे यहाँ के निवासियों की धार्मिक भावना का पता नहीं चलता है। यहाँ की लिपि दाएं से बाएं लिखी प्रतीत होती है, साथ ही अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं।